नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पिछली कक्षाओं में संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोग संधि क्या होता है, संधि के अर्थ क्या होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने चर्चा किया था। और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। और 5 भेद में हम कुछ भेदों की चर्चा कर रखे थे। उसी क्रम में यदि हम देखें तो जो दूसरा इसका भेद है, जो दूसरा स्वर संधि का भेद है, उसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि। क्या बोलते हैं बच्चों? गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि क्या है, इसके नियम क्या है, फॉर्मेट क्या है, कैसे हम जानेंगे गुण स्वर संधि है। तो यहाँ सबसे पहले यदि हम नियम से देखें तो आ के बाद यदि ई और ई आए तो जब दोनों मिलेगा बच्चों तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। एक बार और समझें कि यदि अ पहले खंड, देखें इसका कॉन्सेप्ट, प्लस के इधर यह पहला शब्द, प्लस के इधर यह क्या हो जाएगा? दूसरा शब्द। अर्थात प्लस के इधर का जो पहला शब्द है उसका यदि अंतिम वर्ण यदि अ और आ पर समाप्त हो रहा है और धन के बाद जो दूसरा शब्द है वह ई और ई से प्रारंभ हो रहा हो, तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक बार और समझने का प्रयास करें कि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण अ और आ पर समाप्त हो और जो दूसरा शब्द है वह ई और ई से प्रारंभ हो रहा हो, तो यह जब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ए बनेगा। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि अ और आ के बाद उ और उ आए तो कंसेप्ट क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ और आ पर समाप्त हो रहा हो और यहाँ जो द्वितीय शब्द है, द्वितीय खंड का जो शब्द है उसका जो प्रारंभ हो वह उ और उ अक्षर से प्रारंभ हो रहा हो, तो यह दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ। अर्थात अ के साथ उ आएगा तो भी ओ बनेगा, अ के साथ बड़ा उ आएगा तो भी ओ बनेगा, आ के साथ छोटा उ या बड़ा उ आएगा तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। और जैसा कि मैंने पहला भी बताया, अ के साथ ई आएगा या इसमें से कोई आपस में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। अगला यदि हम देखें तो यह रूल कह रहा है कि अ आ के साथ यदि री आए, ये ऋषि वाला री आए तो जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अर का कई कंसेप्ट है। अर का मतलब है हाँ आसमानी रस है। ठीक है। तो यदि अ आ के बाद री आएगा तो जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह अ और आ पर समाप्त हो रहा हो और जो द्वितीय खंड का जो शब्द है वह री से क्या हो रहा हो? प्रारंभ हो रहा हो, तो जब दोनों आपस में मिलेगा यह वर्ड तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। अर्थात एक फाइंड आउट, एक ट्रिक निकला। क्या निकला? क्या ट्रिक निकलेगा? एक कॉन्सेप्ट और पासवर्ड निकलेगा कि ए, ओ और अर, मतलब क्या कि जिस शब्द में ए, ओ और अर का मात्रा लगा होगा वह शब्द क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। लेकिन ध्यान देंगे यह ए का मात्रा कहाँ लगा हो? जहाँ ये दोनों वर्ण आपस में जुड़ रहे हो। अगर ए का परिवर्तन हो रहा है तो उस शब्द में क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। यदि दोनों वर्ण आपस में जुड़ रहे हो और वहाँ वह दोनों वर्ण ओ में परिवर्तन हो रहा है, ओ बन रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। यदि यह दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हो और अर बन रहा हो तो वह क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। लेकिन ध्यान देंगे ओ की मात्रा वाले शब्द आपके विसर्ग संधि में भी आते हैं और गुण स्वर संधि में आते हैं। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। और जो है आसमानी र विसर्ग में भी आता है और गुण स्वर संधि में भी आता है। तो आइए एक एक की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले मैं ए मात्रा वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए। अब देखिए इसका रूल क्या कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ और आ पर समाप्त हो रहा हो और द्वितीय खंड का जो शब्द है ई और ई से प्रारंभ हो रहा हो तो वह दोनों वर्ड मिल करके क्या बनेगा? तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ लूँ
यदि यहाँ कहा जाए कि महाधन ईश, क्या कहा जाए, महाधन ईश, तो देखें बच्चों यहाँ क्या मात्रा लगा हुआ है। यदि हम देखें तो यहाँ आ का मात्रा लगा हुआ है और दूसरा खंड का जो शुरुआत हो रहा है किससे हो रहा है, ई वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। अब नियम फॉलो कर गया कि आ के साथ अगर ई आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। और ध्यान देंगे यह जो ए का मात्रा लगेगा और जो यह वर्ड जिस मात्रा में परिवर्तित होंगे वह मात्रा किस वर्ड पर लगेगा। दिक्कत इससे भी होती है कि वह मात्रा किस पर लगेगा। तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड है बच्चों उसी पर यह मात्रा क्या होगा, परिवर्तित होगा। अर्थात जब आ और ई जुड़ेगा तो ए का मात्रा बनेगा, ए बनेगा, और ए का मात्रा कहाँ लगेगा, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, ह, तो ह पर ही ए का मात्रा लगेगा। तो हम कह सकते हैं महाधन ईश, अर्थात आ और ई मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए। महाधन ईश बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, महेश। क्या हो जाएंगे, महेश। देखें मैंने कहा कि जो भी मात्रा में जो परिवर्तन होगा, ए का जो परिवर्तन होगा यह ए का मात्रा किस पर लगेगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड है उसी पर यह ए का मात्रा क्या होगा, लगेगा। अर्थात यदि आपको पता नहीं है कि आ और ई मिल करके क्या बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यह शब्द ही बता देगा कि आ और ई मिल करके क्या बनेंगे। तो महाधन ईश है और आपको पता नहीं आ और ई मिल करके क्या बनेंगे तो भी कोई बात नहीं है। महाधन ईश को एक लाइन में जोड़िए और जो ह पे परिवर्तन होगा वही मात्रा में यह वर्ड क्या होंगे, बदले होंगे। तो महाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, महेश। अर्थात ह पे क्या परिवर्तन हुआ, ए का परिवर्तन हुआ। आपने देखा ए, तो निश्चित रूप से यह क्लियर हो गया कि आ और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, ए। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। दूसरा मैं एग्जाम्पल लूँ तो राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र मैं यहाँ लिखूँ तो देखिए दो कंसेप्ट है। यदि आप ट्रिक से देखना चाहें तो ए का मात्रा है और ए का मात्रा आ रहा है तो यह गुण स्वर संधि है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ आ है और यहाँ छोटी ई है, आ और छोटी ई दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर आपको पता नहीं है आ और ई मिल करके क्या बनेंगे तो जो आगे इस शब्द को जोड़िए, राजा और इंद्र को एक जगह जोड़िए और जो यहाँ परिवर्तन होगा जा पे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड पे जो परिवर्तन होगा उसी में आ और ई क्या होंगे, बदले होंगे। तो यहाँ मान लेते हैं आ है और यहाँ क्या है, ई है। आपको पता नहीं है कि आ और ई मिल करके क्या बनेंगे तो कोई बात नहीं है, राजा और इंद्र को एक साथ जोड़िए, यह क्या बनेगा, राजेंद्र बनेगा। इतना तो आपको पता होगा कि राजा धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, राजेंद्र। अगर ये पता है आ और ई मिल करके क्या बनेंगे, ए, और देख रहे हैं आप यह क्या बन गया, ए का मात्रा लगा। क्या लगा, ए का मात्रा लगा। तो आपको मिल गया क्या कि आ और ई मिल करके क्या बने हैं, ए, और जिस पर ए का मात्रा लगा रहेगा वह क्या है बच्चों, तो गुण स्वर संधि है। क्या है, गुण स्वर संधि है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ देवधन इंद्र, क्या, देवधन इंद्र, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ अ है और यहाँ क्या है, ई है। अब देखिए अ और ई मिल करके क्या बनेंगे, ए, और ए का परिवर्तन किस पे होगा, ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर ए का परिवर्तन होगा। तो देवधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। यदि आपको पता नहीं है अ और ई मिल करके क्या बनेंगे तो भी इस शब्द को जोड़िए, दोनों को, देव और इंद्र को जोड़िए। जो व पे परिवर्तन होगा निश्चित रूप से यह दोनों वर्ड उसी में बदले होंगे। तो व पे किस चीज़ का परिवर्तन हुआ, ए का, इसलिए यहाँ जब ए आ जाएगा अ और ई मिलकर के ए बनेंगे तो यह क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। तो यहाँ भी ए का मात्रा, यहाँ भी ए का मात्रा, यहाँ भी ए का मात्रा, यह क्या हो जाएगा बच्चों, तो गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। आइए कुछ और एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ आपको एक शब्द दूँ कमलेश, कमलेश आपको संधि करना है, मैं दूँ यहाँ राकेश और मैं यहाँ दूँ परमेश्वर, और यह संधि आपको करना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक तरीका है, अगर चाहे तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
कि जहाँ देखेंगे सबसे पहले तो इसमें कौन सी संधि है, तो यह ट्रिक से आप देख लें। ए का मात्रा लगा हुआ है, ए का मात्रा लगा हुआ है, ए का मात्रा लगा हुआ, और मैंने ट्रिक में बताया है कि जिस शब्द पर ए का मात्रा लगा होगा वह शब्द आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। तो इस पर भी ए का मात्रा, इस पर भी ए का मात्रा, इस पर भी ए का मात्रा, यह क्या हो जाएगा बच्चों, गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। इसको संधि विच्छेद करने का एक तरीका है क्या, कि इसका जो दूसरा पद होगा, ध्यान देंगे, इधर से यहाँ जो ए का मात्रा लगा हुआ है तो इधर एक पद होगा और इधर क्या होगा, दूसरा पद होगा। जहाँ ए का मात्रा लगा हुआ है वहाँ से जो दूसरा पद होगा ई से प्रारंभ होगा। जहाँ ए का मात्रा लगा हुआ है वहीं आप ई लिख दीजिएगा, उसके बाद वाला शब्द सेम का सेम वैसे रख दीजिएगा। तो हम बनाते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं कमलेश। अब देखिए ल पर ई का मात्रा लगा हुआ है, तो यदि हम ल के जगह अगर ल पर ई का मात्रा लगा हुआ है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से ई जोड़ दीजिएगा, तो ई के साथ क्या बनेगा, स बनेगा, तो ई से हो जाएगा। अब यहीं धन दीजिएगा। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उल्टा बताने का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ ई ए का मात्रा लगा हुआ है वहीं आप ई कर दीजिए और उसके बाद वाला वर्ड वैसे रख दीजिए, यह दूसरा पद उसका हो जाएगा। अब जहाँ ए का मात्रा लगा हुआ है वही आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड होगा, तो यहाँ प्रथम शब्द क्या होगा, कमल। क्या होगा, कमल। अब आपका मिल गया अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब कमल धन ई से बराबर क्या हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। उसी तरह से देखें तो राकेश, तो पहला शब्द बनाइए, यहाँ राक होगा, तो राक कोई शब्द नहीं है इसलिए यहाँ राका शब्द लिखते हैं। और जहाँ ए का मात्रा लगा है वहाँ से आप ई जोड़ दीजिए, तो ई जोड़ेंगे और आगे वाला शब्द क्या है, स। तो राका धन ईस बराबर क्या होता है, राकेश। यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो आ और यहाँ आ है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो यहाँ आपका क्या बन गया, राकेश। उसी तरह से इसका देखिए परमेश्वर का, तो पहला शब्द बनाएंगे, क्या बनाएंगे, परम। जहाँ ए का मात्रा लगा है वहाँ तक आप पहला शब्द लेंगे तो क्या बनेगा, परम। और ए का जहाँ मात्रा लगा है वहीं से आप ई लिख करके आगे वाला वर्ड वैसे रख दें तो यह दूसरा शब्द बन जाएगा। तो म पर ए का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ आप ई जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, ईश्वर बनेगा। क्या बनेगा, ईश्वर। अब परम धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेश्वर। देखें नियम से अ और ई मिल करके क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, ए बन गया। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब उ मात्रा वाला हम उदाहरण लेते हैं। ए वाला तो हो गया, अब ओ वाला लेता हूँ। ओ वाला देखिए, अगर ओ का मात्रा जिस शब्द पर आए, जहाँ वर्ड मिल रहे हैं, अगर ओ में वह बदल रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि होगा। जैसे यदि मैं यहाँ कहूँ महाधन उदय, क्या, महाधन उदय, तो देखिए सबसे पहले नियम क्या है, यहाँ आ गया, देख रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ड है वहाँ आ का मात्रा लगा हुआ है, और जो द्वितीय शब्द है वह ऊ से प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ आ और यहाँ ऊ आ गया, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यदि आपको पता नहीं है कि दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो एक तरीका है कि आप यह दोनों शब्द को मिलाकर के लिखिए और जो ये प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ड ह पे जो परिवर्तन होगा उसी में यह दोनों वर्ड क्या होंगे, बदले होंगे, निश्चित रूप से उसी में बदले होंगे। तो महाधन उदय यहाँ हम ले लेते हैं आ, और यहाँ क्या है, ऊ है, दोनों बदलेगा तो ओ में बनेगा। जैसे महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय। यहाँ क्या बदल गया, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ। रूल भी कह रहा आ के बाद ऊ आए तो वह क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, महोदय। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, महाधन उत्सव। क्या, महाधन उत्सव। सेम वही कंसेप्ट कि आ के बाद ऊ आया
तो यह दोनों किस में परिवर्तन होंगे, ओ में, और ओ का मात्रा किस पर लगेगा, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे। तो महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव है तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। यहाँ आपने देखा आ और यहाँ देखा आपने उ, सेम वही चीज़ आ और उ, तो यह दोनों किस में बदले, ओ में बदले। किस में बदले, ओ में बदले। तो ओ का मात्रा वाले जो शब्द हैं वह गुण स्वर संधि में आते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यह आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा प्रयास करिए। परोपकार मैं यहाँ लिख दूँ, परोपकार, ठीक है, आपको बनाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक और लिखूँ नरोत्तम, आपको बनाना है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कोई दम नहीं है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कुछ भी नहीं करना है, जहाँ ओ का मात्रा लग रहा है, जहाँ ओ का मात्रा लग रहा है वहाँ से आप जो दूसरा शब्द बनाएंगे, ए वाला शब्द, तो जो दूसरा शब्द बनाएंगे वहाँ आप उ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, उ जोड़ देंगे। और यहाँ से जो पहला शब्द बनाएंगे तो जहाँ ओ का मात्रा लगा है वहीं तक पहला शब्द बनेगा। तो पहला शब्द बनाइए परोपकार में, पहला शब्द क्या बनेगा, पर, पर हो जाएगा। और जहाँ ओ का मात्रा लगा है वहीं से आप उ जोड़ करके आगे वाला वर्ड वैसे लिख दीजिएगा। पर धन क्या बन जाएगा, ओ का मात्रा लगा है तो यहाँ आप उ दीजिए और पकार जोड़ दीजिए। क्या बन गया, पर धन उपकार हो गया। क्या हो गया, पर धन उपकार। अब नियम कह रहा है यहाँ अ आ गया और यहाँ क्या आ गया, उ आ गया। अ और उ मिलेंगे तो क्या बनेंगे बच्चों, तो ओ बनेंगे। देखिए अ और उ मिल करके क्या यहाँ बन गए, ओ बन गए। और नहीं पता है तो यह दोनों शब्द को एक जगह लिखिए और इस प्रथम जो शब्द है उसका जो ये अंतिम वर्ड क्या है, र है, र पे जो परिवर्तन होगा उसी में यह निश्चित रूप से दोनों वर्ड क्या होंगे, बदले होंगे। तो परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, पर धन उपकार बराबर क्या हो जाता है, परोपकार। अब नरोत्तम को लेते हैं तो जहाँ ओ का मात्रा लगा है वहीं से एक शब्द बनाइए तो क्या बनेगा, नर। और जहाँ ओ का मात्रा लगा है वहाँ से जो दूसरा शब्द बनेगा तो उ से प्रारंभ कर दीजिए, उ, और यहाँ तम जुटा ही है तो क्या बन गया, नर धन उत्तम बराबर क्या हो जाएगा, नरोत्तम। अब देखिए यदि आपको पता नहीं है तो यहाँ देखिए अ और यहाँ उ, जब दोनों मिलेगा तो अ और उ मिल करके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। और नहीं पता है अ और उ मिल करके क्या बन रहे हैं तो इन दोनों शब्द को जोड़िए और जो प्रथम शब्द का जो ये अंतिम वर्ड है र, इस पर जो परिवर्तन होगा निश्चित रूप से उसी में यह वर्ड क्या होंगे, बदले होंगे। तो र पे क्या परिवर्तन हो रहा, ओ का, तो यहाँ देखें कि यह किस में बदला होगा, निश्चित रूप से ओ में बदला होगा। तो आप पा रहे हैं कि नर धन उत्तम बराबर क्या हो जाएगा, नरोत्तम। र पे कौन सा मात्रा लगा, ओ का, इसलिए कह सकते हैं अ और उ मिलकर के क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। अब बात आ रही है कि मैंने कहा कि ओ के मात्रा वाले सभी शब्द क्या हो जाएंगे, गुण स्वर संधि। जैसे महोदय, ओ का मात्रा, ओ का मात्रा, और ओ का मात्रा, ओ का मात्रा, आप देख रहे हैं। तो जिस शब्द में ओ का मात्रा आया है वह क्या हो जा रहा है, गुण स्वर संधि। क्या हो जा रहा है, गुण स्वर संधि। लेकिन ओ का मात्रा आपका विसर्ग संधि में भी आता है, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं वह कैसे आता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ तपोभूमि, क्या लिखूँ, तपोभूमि। अगर मैं यहाँ लिखूँ मनोयोग, तो ध्यान देंगे, समझेंगे क्या डिफरेंट होता है। तपोभूमि को अगर इस रूप में यदि आप तोड़ेंगे तो यह शब्द ही गलत हो जाएगा और शब्द ही बता देगा कि मैं सही संधि नहीं हूँ। जैसे आप बनाएंगे तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे, यह गलत ही आप बनाएंगे क्या, तप धन उभूमि, ऐसे लिखेंगे तो यह शब्द ही गलत हो गया। उभूम कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए यह सही संधि विच्छेद नहीं है, यह सही संधि विच्छेद नहीं है। इसका क्या होगा तो ध्यान दें, क्या होगा, तपोभूमि का क्या होगा, तपह धन भूमि होता है। क्या होता है, तपह धन भूमि बराबर क्या हो जाएगा, तपोभूमि। तो यहाँ
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया? विसर्ग आ गया। क्या आ गया? विसर्ग आ गया। तो यह विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। यह कभी भी गुण स्वर संधि नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ भी लूँ मनोयोग, तो मन धन उयोग तो होगा नहीं, उयोग कोई शब्द है नहीं। क्या होगा? मनः धन योग। क्या होगा? मनः धन योग। ठीक है। अब दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? मनोयोग। तो पहला पद यहाँ विसर्ग है, तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा? विसर्ग संधि होगा, गुण स्वर संधि नहीं होगा। एक और तरीका है, यदि अब तक आपको विसर्ग संधि में ओ के मात्रा वाले शब्द में विसर्ग संधि में और कौन सा ओ का मात्रा वाला शब्द गुण स्वर संधि है, कौन सा ओ का मात्रा वाला शब्द विसर्ग संधि है, नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं। एक विकल्प और है इसको पहचानने का कि ओ के मात्रा वाले कौन से शब्द विसर्ग संधि हैं और ओ के मात्रा वाले कौन से शब्द आपके स्वर संधि के गुण स्वर संधि हैं। तो एक तरीका और है, ध्यान देंगे, यदि ओ के मात्रा वाला, यदि ओ के मात्रा में यदि गुण स्वर संधि है, तो ओ के मात्रा वाला में यदि गुण स्वर संधि है तो उसका जो उस शब्द का जो दूसरा पद होगा ऊ से जरूर प्रारंभ होगा। किससे? ऊ से जरूर प्रारंभ होगा। यदि ऊ से प्रारंभ नहीं हो रहा है दूसरा शब्द, तो वह आपका गुण स्वर संधि नहीं है, वह क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि। तो आप देख रहे हैं कि गुण स्वर संधि जिस पर ओ, जिस शब्द में ओ का मात्रा लगा हुआ है, उसका जो दूसरा पद है ऊ से प्रारंभ हो रहा है। तो यदि दूसरा पद ऊ से प्रारंभ हो रहा है, ओ मात्रा वाले शब्द, तो उसमें क्या हो जाएंगे? आपके गुण स्वर संधि। और जिसका प्रथम पद विसर्ग हो जा रहा है वह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो ये हमारे गुण स्वर संधि नहीं है, यह दोनों क्या है बच्चों? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि के उदाहरण है। आगे हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे, विसर्ग संधि भी आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। इतना अंतर समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, इसका जो दूसरा पद है उसे प्रारंभ नहीं हुआ, हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। लेकिन गुण स्वर संधि का ऊ मात्रा वाले जो शब्द गुण स्वर संधि में है, उसका दूसरा पद ऊ और ऊ से क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है। इसलिए यह गुण स्वर संधि है और यह क्या आपका हो जाएगा? विसर्ग संधि। जिसको तोड़ते समय उसका पहला पद विसर्ग आ जाए वो विसर्ग संधि है, और जिसको तोड़ते समय उसका पहला पद स्वर आ जाए और दूसरा पद ऊ से प्रारंभ हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? गुण स्वर संधि। क्या बोलेंगे? गुण स्वर। अब हम अर वाला उदाहरण ले रहे हैं बच्चों कि देखा जाए वो कैसे फॉलो हो रहा है। जैसे मैं अर वाला उदाहरण ले रहा हूँ जिसमें आसमानी र या अर का मात्रा लगा हो, तो कह रहा है कि आ के बाद यदि री आए तो जब दोनों बदलेगा तो किस में बदलेगा? अर में बदलेगा। अर का यहाँ कंसेप्ट आपका विसर्ग नहीं आसमानी र से है, और अर जो है अर्थात आसमानी जो र है वह आपका विसर्ग में भी आता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा कौन विसर्ग हो जाएगा, कौन आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ, एग्जाम्पल दूँ कि महाधन ऋषि। क्या? महाधन ऋषि। ध्यान देंगे, महाधन ऋषि बराबर क्या बनेगा? तो आप लोग बता लेंगे, हमें पता है, आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्या बनेगा? महर्षि बनेगा। नियम से देख लें, यहाँ क्या बना? आ, और यहाँ क्या आ रहा है? री, और दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चों? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। और मैंने कहा क्या कि अर का मतलब आसमानी र। क्या? अर का मतलब आसमानी र, तो इसमें आसमानी र आ गया। तो यह क्या हो जाएगा? आपका गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि, यहाँ ओ और यहाँ क्या है? री। जाहिर सी बात है अ और री मिल करके क्या हो जाएंगे? अर। अब दोनों को जोड़िए, यह क्या हो जाएंगे? देवधन ऋषि बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों? देवर्षि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
देवर्षि हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यदि मैं लिखूँ आप लोगों के लिए ब्रह्मर्षि, अगर मैं लिखूँ ब्रह्मर्षि तो आप क्या बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले तो यहीं परिवर्तन हुआ, अर लगा हुआ है। यहाँ आप जब अर लगा हुआ है तो अर से पहले आप री जोड़ देंगे और इधर एक शब्द बनाइए। तो पहला शब्द क्या बनेगा? ब्रह्म, क्या बनेगा? पहला शब्द क्या बनेगा? ब्रह्म। और धन, ये दूसरा शब्द यहीं से यहाँ तक तो म तक समाप्त हो गया, एक शब्द बन गया ब्रह्म। और मैं कहा हूँ कि यह जो अर का मात्रा लगा हुआ है उससे पहले आप री जोड़ दीजिए तो ब्रह्म और धन क्या बन जाएगा? ऋषि। क्या बन जाएगा? ऋषि। अब यहाँ क्या आ गया? अ, और यहाँ क्या आ गया? री। अब आपका नियम फॉलो कर गया कि अ के बाद री आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? अर। तो वही अ और री मिलकर के क्या यहाँ अर अर्थात आसमानी र आ गया है। ठीक है, तो जिसमें अर आए अर्थात आसमानी र आए वह क्या हो जाएगा? तो गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ स्वर संधि। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ कि जो विसर्ग संधि है उसमें भी आसमानी र आता है। तो वह कैसे आता है? जैसे मैं यहाँ बात करूँ निर्बल, मैं यहाँ बात करूँ निर्बल, ठीक है, मैं यहाँ बात करूँ दुर्जन, ठीक है, दो ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अंतर आप समझिए। इसमें भी आसमानी र, इसमें भी आसमानी र, इसमें भी आसमानी र। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका गुड़ स्वर संधि हो जाएगा, नहीं, आप चेक करिए इसका क्या होगा। निबधल रिबल तो आप लिख नहीं सकते, रिबल कोई शब्द होता है क्या? नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और निब भी कोई शब्द नहीं है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन बल। क्या होगा? निह धन बल। अब यह जो विसर्ग है वह आसमानी र में बदल रहा है। तो पहला पद विसर्ग है तो यह कभी भी आपका गुड़ स्वर संधि नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। उसी तरह से दुर्जन का क्या होगा? दुह धन जन होगा बच्चों। क्या होगा? दुह धन जन। जब पहला पद इसका विसर्ग है तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, एक और तरीका है कि आसमानी र वाले शब्द कौन शब्द विसर्ग है और कौन शब्द गुड़ स्वर संधि है। तो यहाँ देखेंगे गुड़ स्वर संधि का जो पहला पद है वह सभी पहला पद क्या है? स्वर है, तो निश्चित रूप से उसमें स्वर संधि होगा। और इसका पहला पद क्या है? विसर्ग है, तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। एक कॉन्सेप्ट और है कि आसमानी र वाले शब्दों में जब उसकी संधि होगी तो उसका जो दूसरा पद होगा बच्चों, जो दूसरा पद है वह री से जरूर प्रारंभ होगा। यदि री से प्रारंभ नहीं होगा तो वह आपका गुड़ स्वर संधि नहीं है। गुड़ स्वर संधि का जो दूसरा पद है आप जब तोड़ेंगे तो वह दूसरा पद री से जरूर प्रारंभ होगा। यदि री से प्रारंभ नहीं हो रहा है तो वह आपका गुड़ स्वर संधि नहीं होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि यह टॉपिक, अब यह जो टॉपिक है वह आप समझ में आ गया होगा, जो एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है।